आफ्टरनून सर। भी आवाज आ रही है सबको? सुन पा रहे हैं भाई सब लोग? यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम हमने लिख लिया था, अभी लिखते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? ठीक है जी। तो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर किसी सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क या एंगुलर इम्पल्स ना लगाया जाए तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, है ना? इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं एक बार, पहले लिख लो। लिखो, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क or angular impulse acts on a system कॉमा लगा के लिखना, its angular momentum shall remain conserved. अब हमने सिस्टम कहा है तो एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स तो होने चाहिए सिस्टम के, है ना? एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक डिस्क है जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है ना? इसको समझ लो। अच्छा, अब होता क्या है, हम ये कहते हैं इफ अनदर identical disk is kept gently over it, क्या होगा पहले वो समझते हैं। तो ये हमारी डिस्क है जो रोटेट कर रही है, हमने ऐसी एक और डिस्क इसके ऊपर लाकर रख दी धीरे से, है ना, जेंटली। अगर आप इसको ऐसे सोचो, नीचे वाली डिस्क का हर पॉइंट जो है वो ऐसे 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 टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये कांटेक्ट में आएगा ऊपर वाली डिस्क के साथ तो इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। बोलो हाँ ना? हाँ, फ्रिक्शन का काम क्या होता है? स्लिपिंग को रोकना, सही है ना? यस सर। तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, वो ऊपर वाली डिस्क के ऊपर इस तरह से टॉर्क लगाएगा कि वो डिस्क भी क्या करने लगे, इसके साथ साथ रोटेट होना शुरू हो जाए। शुरू में तो क्या होगा, स्लिपिंग होगी, यानी ऊपर वाली डिस्क धीरे रोटेट कर रही होगी, नीचे वाली तेज रोटेट कर रही होगी। लेकिन ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ये क्या करेगा, ऊपर वाली डिस्क को अपने साथ साथ रोटेट कराएगा, लेकिन उसका जो काउंटर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई इसने अगर इस तरफ लगाया फ्रिक्शन नीचे वाली ने, तो ऊपर वाली इसको इस तरफ लगाएगी ना फ्रिक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो काउंटर फ्रिक्शन नीचे वाली डिस्क को स्लो डाउन करेगा। सोच लो अच्छे से एक बार। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाली डिस्क है उसका ओमेगा 0 से बढ़ के कुछ हो जाएगा और नीचे वाली का ओमेगा से घट के कुछ हो जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों का ओमेगा क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाएगा, ठीक है ना? तो जब दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएंगी तब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे फ्रिक्शन ने काम तो किया है भाई, एक को उसने एक्सेलरेट किया है एंगुलरली और एक को रिटार्ड किया है ना? लेकिन एंगुलर मोमेंटम तब भी कंजर्व्ड है सिस्टम का। क्यों है? क्योंकि
जो नेट फ्रिक्शन लगा है, नेट टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन अबाउट द एक्सिस लगा है, वो कितना लगा है? 0। भाई हर ये जो ब्लू वाला एरो यहाँ लगा हुआ है, इसके लिए अगर मैं एक रेड एरो यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ब्लू एरो ने जो टॉर्क दिया होगा, रेड एरो ने उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट टॉर्क दिया होगा अबाउट द सेंटर, इस पॉइंट के अबाउट। यस सर। तो नेट टॉर्क कितना लगा होगा? 0। दैट्स व्हाई इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे वो क्या होगी? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिफोर द इवेंट कह देते हैं इसको, जो हुआ है उसके पहले, है ना। और I2 क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आफ्टर द इवेंट कह देते हैं, जो भी हुआ है उसके बाद। सिमिलरली ओमेगा 1 बिफोर द इवेंट वाला ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा 2 आफ्टर द इवेंट वाला ओमेगा हो जाएगा। एंड सिंस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, I1 ओमेगा 1 किसके इक्वल होना चाहिए? I2 ओमेगा 2 के। समझ पा रहे हो बात? तो इस गिवन एग्जांपल में हमारा I1 कितना था? मान लो I था। ओमेगा 1 कितना था? मान लो ओमेगा था। तो बाद में I कितना हो गया है? कौन बताएगा? अगर मैं एक की जगह 2 डिस्क रख दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? बोलो भाई। 2 डिस्क रख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? कोई भी? mr²। हाँ, मतलब डबल हो जाएगा ना, हाफ एम आर स्क्वायर था, अब एम आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ऐसे कह सकते हो, पहले हाफ ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर था, अब हाफ है तो अभी भी डिस्क दोनों 2m इंटू आर स्क्वायर हो गया। यही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे 2i लिख दूं चलेगा, और यहाँ ओमेगा डैश लिख देता हूँ, तो ओमेगा डैश देखो ओमेगा बाय 2 आ जाएगा कि नहीं? समझने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस फैक्टर से i बड़ा है उसी फैक्टर से ओमेगा कम हो जाएगा। अगर i डबल हुआ है तो ओमेगा हाफ हो जाएगा। अगर i ट्रिपल हुआ होता, हम एक के ऊपर एक 3 डिस्क रख देते, अभी एक थर्ड डिस्क लाकर और रख दें, तो जो फाइनल ओमेगा आएगा वो इनिशियल, एकदम इनिशियल वाले ओमेगा का 1/3 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। सही है ना? तो यहाँ पर ये बात समझना कि इस तरह के एग्जांपल्स में कि सिस्टम का जो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, भले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ओमेगा चेंज हो रहे हो। ये बात सही है कि नहीं है? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में एक छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने आइडेंटिकल डिस्क नहीं रखी होती, ऊपर वाली डिस्क थी, सॉरी नीचे वाली डिस्क ये थी आर रेडियस की, ठीक, और मैं इसके ऊपर बिल्कुल आइडेंटिकल थिकनेस और आइडेंटिकल मटेरियल की r/2 रेडियस की डिस्क रख दूं, लेट से इसके ऊपर, घूमती हुई डिस्क के ऊपर, तो इस बार आंसर क्या आएगा? ट्राई करोगे एक बार? पिछली बार तो मैंने आइडेंटिकल डिस्क रखी थी, इस बार मटेरियल सेम है, थिकनेस सेम है, लेकिन डिस्क का रेडियस हाफ कर दिया हमने। ट्राई कर लो एक बार इसको। अगर बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, तो छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ कितना m और कितना r का स्क्वायर होगा, ये बता दो चलो मुझे।
हाफ एम आर स्क्वायर ये है, इसको क्या लिखूँ मैं, हाफ मास कितना होगा, अगर इसका मास m बोलते हो आप तो इसका कितना होना चाहिए, m/4 m/4। वेरी गुड, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना m/4 कैसे, और यहाँ पे r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 आ जाएगा, ये बात सही है। तो ये हमारे पास अगर ये चीज i है तो ये कितना हो गया, i बाय, बोलो ये i बाय कितना हो गया, 16। ये बात ठीक है ना। तो इस बार हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो i टाइम्स ओमेगा इक्वल टू i प्लस i बाय 16, i तो पहले से था यहाँ पे, तो ये i प्लस i बाय 16 हो जाएगा ना, तो 17i बाय 16 ऑफ ओमेगा डैश। देख लो एक बार, अच्छे से क्लियर कर लेना, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। कभी अगर आपने लोगों को इस तरीके से डांस करते हुए देखा हो, हाथ इस तरफ फैले हुए हैं और अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से डांस करते हुए ये काम कर ले, इसको मैं ओमेगा 1 लिख देता हूँ, इसको ओमेगा 2 लिख देता हूँ। पहले वो हाथ बाहर की तरफ स्ट्रेच करके, एक्सटेंड करके रोटेट कर रहा था, अब ऐसे रोटेट कर रहा है। ओमेगा बढ़ गया या कम हो गया, ये बताओ, ओमेगा 1 ज़्यादा बड़ा है या ओमेगा 2 ज़्यादा बड़ा है? ओमेगा 1 बड़ा है। अच्छा चलो ऐसे सोचते हैं, इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में ज़्यादा है I1 केस में या I2 केस में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में ज़्यादा है? इसलिए उसका क्या करो बेटा, तो 1 में बड़ा है तो इसलिए 1, हाँ 1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अच्छा अब ओमेगा कम हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम, क्या कह रहे हो सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, वो नेट क्वेश्चन चला ये, गया था। हाँ क्वेश्चन ये है बेटा कि, है ना, जैसे मान लो लोग जब डांस कर रहे होते हैं, मान लो कोई ऐसा डांस कर रहा है जिसमें आपके हाथ बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है और आप गोल गोल अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहे हो, इमेजिन कर सकते हो ऐसा अगर किसी को डांस करते हुए? यस सर। ठीक है, फिर उसने डांस करते हुए अपने हाथों को अंदर की तरफ ले लिया वापस, ऐसे कर लिया हाथ अपने, ये हाथ एक्सिस के पास आ गए, अब इससे ओमेगा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा ये है। तो हमने कहा पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था या कम था? ज़्यादा था, और अब कम हो गया है, ये बात ठीक है ना। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो कॉम्पनसेट करने के लिए ओमेगा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हम कहेंगे ओमेगा 2 विल बी ग्रेटर देन ओमेगा 1। तो जब क्या करना होता है, अपने वो रोटेशन जो है आपको बढ़ाने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। लेट्स सी यही सेम एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं कि एक स्टूल है जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, इसके ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है ऐसे, है ना, ये स्टूल ऐसे रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस पे, ऐसे रोटेट कर रहा है, और अभी ये पर्सन ने अपने हाथ बाहर की तरफ फैला रखे, ये हाथ अपने अंदर कर लेगा तो ये रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? यस सर। सेम लॉजिक हो गया है ना।
ठीक है, और देख लेते हैं। वो देखा आपने लोग जो वो ओलंपिक्स में करते हैं, वो एक बोर्ड के ऊपर जाके पानी में कूदते हैं ऐसे। Yes. अच्छा, आप देखना जब वो जंप लगाते हैं उसमें पॉइंट्स किस बात के होते हैं मालूम है आपको इस बात को? ये जो इवेंट होता है जिसमें पानी में जंप किया जाता है बोर्ड से, यहाँ से जंप करते हैं पानी में, उसमें पॉइंट्स होते हैं नंबर ऑफ सोमरसॉल्ट्स के। सोमरसॉल्ट कहते हैं वो जितने आप टर्न लेंगे ना, इस तरीके से घूमते हुए नीचे आएंगे, है ना। तो ये जो पर्सन होता है जो जंप करता है, ये शुरू में अपनी बॉडी को बिल्कुल छोटा ऐसे घुमा के रोल कर लेता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी स्ट्रेट हो जाती है। पानी में जाते हुए बॉडी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइक एन एरो हो जाती है। देखा है, समझा है आपने ऐसे? Yes. हाँ, तो इसमें सोचो अगर आपने शुरू में अपने आप को बिल्कुल छोटा कर रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है आपका? हाई या लो? Low. बेटा हाई होगा ना, आई जो है वो लो है। सॉरी, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मोमेंट ऑफ First इनर्शिया। moment हाँ, inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो है, तो ओमेगा कैसा होगा? High. हाई होगा, ओमेगा इस वक्त हाई होगा। और फिर जब आप पानी में एंटर करेंगे उस वक्त ओमेगा तो आपको चाहिए नहीं, आपको सीधा पानी में जाना है, तो उस वक्त आपने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई कर लिया है ताकि ओमेगा लोएस्ट हो जाए। ये बात समझ सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो वहां पे भी एंगुलर मोमेंटम, ये सारा काम हवा में हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक्सटर्नल टॉर्क तो कहीं से अवेलेबल ही नहीं है। ये बात समझ सकते हो ना? Sir, air का resistance. एयर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बेटा, होता है लेकिन बहुत कम होता है। ये मैटर कब करेगा? अगर आप जैसे प्लेन से कूदते, जो लोग प्लेन से जंप करते हैं उस केस में एयर का रेजिस्टेंस इतना होता है कि वो आपको फ्लिप कर सकता है ना, एयर रेजिस्टेंस की वजह से आप फ्लिप हो सकते हो। ठीक है, तो वहां पे है ना ये काम करते हुए और भी बातें सोचनी पड़ती हैं। समझ जाओगे बात? ठीक है ना? Yes, sir. चलो और देखते हैं। अच्छा, स्पेस में मान लो कि कोई एस्ट्रोनॉट्स हैं जो आउटर स्पेस में हैं, तो आउटर स्पेस में ग्रेविटी नहीं होगी, ये बात सही है? Yes, sir. वहां पे छोटा छोटा काम करते हुए भी सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये है एस्ट्रोनॉट नंबर 1 और ये है एस्ट्रोनॉट नंबर 2। एस्ट्रोनॉट नंबर 1 आया और उसने शोल्डर पर टैप किया इसको, और भाई कैसा है, जैसे हम लोगों के साथ नहीं कर देते हैं नॉर्मली, और भाई कैसा है। Yes, sir. अच्छा, अब ऐसा करते ही क्या होगा, एस्ट्रोनॉट नंबर 1 तो ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। आपने किसी कंधे पे हाथ मारा, रोकने के लिए फ्रिक्शन नहीं है नीचे, तो ये ऐसे रोटेट होना शुरू हुआ। इसका क्या होगा? So opposite side rotate वो करेगा. इधर रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये इधर रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहे जितना शोल्डर पर टैप करने से पहले था। कितना था पहले? 0, तो अभी भी कितना रहेगा? 0। बात Zero. समझ गए ना? ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ऐसे जो सिंपल सिंपल से काम है ना, जो सोचते हैं कि वहाँ ऐसा हो जाएगा, वो करने से पहले भी बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है ना? आ गई बात? और देख लेते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल ये लेते हैं, लिखो। देखो, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे ले लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? रिंग, डिस्क, हॉलो, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है ना। इसको हमने एक रफ ग्राउंड पर रख दिया, और मान लेते हैं सफिशिएंटली रफ ग्राउंड है, और इसको हमने एक फॉरवर्ड वेलोसिटी दे दी v, इस तरीके से। समझ सकते हैं? इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, वो बोलिंग बॉल होती है ना, वो बोलिंग बॉल को हमने सिर्फ स्लाइड करा के छोड़ दिया है जमीन पे। इस तरीके से सोच लो, ड्रॉ कर लो इसको एक बार।
ड्रॉ कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा जैसे ही आगे स्लिप करेगा, इधर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। मानते हो इस बात को? Yes, sir. ये फ्रिक्शन V को बढ़ाएगा या कम करेगा? काम करेगा। कम करेगा। अच्छा, ये फ्रिक्शन क्लॉकवाइज टॉर्क देगा तो एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होने लगेगी। ये बात मानते हो? Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ये बॉडी स्लो डाउन हो रही है लेकिन साथ साथ स्पिन कर रही है। ये बात ठीक है? Yes, sir. ये V कम हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है। कब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा ये बता सकते हो मुझे? कब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा? जब तक क्या ना स्टार्ट हो जाए, बॉडी क्या ना करने लगे। V कम हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब VCM इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? Rolling. प्योर रोलिंग कहते हैं, ठीक है ना? तो फाइनली द बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन। समझ सकते हैं इस स्टेज से स्टेज तक की कहानी? ठीक है, अब मान लो कोई हमसे पूछे कि ये VCM जो होगा या ओमेगा जो होगा इन टर्म्स ऑफ V Sir. कितना? हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन फिर हम लोग का फ्रिक्शन स्टॉप होने का रीजन क्या होगा? फ्रिक्शन स्टॉप होने का रीजन ये हुआ ना कि स्लिपिंग होना बंद हो गई। अभी तक क्या था, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसकी स्पीड ज्यादा थी, उसका ओमेगा आर कम था। मानते हो इस बात को? यस सर। तो जब तक ये रहेगा तब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे की तरफ स्लिप होता रहेगा, तो फ्रिक्शन एक्ट करता रहेगा। सही बात है? यस सर। तो जब V इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा उस वक्त स्लिपिंग बंद हो जाएगी, और स्लिपिंग बंद हो जाएगी तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो अब ऐसे में हमसे पूछा ही जा रहा है कि ये VCM या ओमेगा इन टर्म्स ऑफ V बताओ। तो इसमें हम प्रिंसिपल क्या अप्लाई करेंगे? हम ये कहेंगे, लिखो यहाँ पे, लिखो इन दिस केस द एंगुलर मोमेंटम, मैं पूरा पूरा लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। रिमेन्स कंजर्व्ड क्यों है ऐसा, इसको समझते हैं और फिर हमारे लिए क्या हेल्प करेगा वो देखते हैं। लिख लो एक बार, इन दिस केस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। पहले तो ऐसा क्यों हो रहा है ये बात समझते हैं। लिख लिया सबने? तो पहले तो ये रीज़न डिस्कस कर लेते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड क्यों है ना? तो इधर से पास हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इसी से लग रहा है डाउनवर्ड mg, और यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन। सही बनाया डायग्राम ये? यस सर। ये तीनों फोर्सेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो उसका टॉर्क जो है तीनों का वो जीरो है। मानते हो इस बात को? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क जीरो है। यस। दैट्स व्हाई इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट कंजर्व्ड है। सही बात? सर लेकिन अगर हम लोग ने हम लोगों ने अबाउट सेंटर लिया तो फिर तो हम लोग का बेटा फ्रिक्शन लगेगा। बेटा सेंटर के अबाउट तो फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा, तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है इसका मतलब, हाँ सर। है ना? तो हम कह भी नहीं रहे कि सेंटर के अबाउट कंजर्व्ड है, हम तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट कंजर्व्ड कह रहे हैं। सही है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन इसे ले लेते हैं,
और फाइनल कंडीशन इसे ले लेते हैं। ये डायग्राम ध्यान रखना। इनिशियल कंडीशन में जब ये वाली स्थिति है तो ये बॉडी सिर्फ चल रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, कौन बताएगा मुझे? जब एक बॉडी सिर्फ चल रही हो, है ना, रोटेट ना कर रही हो, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसका अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार। बोलो भाई। जीरो। बेटा जीरो नहीं होगा ना, MVR होगा ना, याद करो। एक रोलिंग बॉडी के पास दो एंगुलर मोमेंटम होते थे, एक ICM ओमेगा और एक MVR, याद आ रहा है? यस सर। हाँ। इसके पास MVR तो है, ICM ओमेगा नहीं है। सही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया MVR। ये हुआ कब? इनिशियल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन जब आ जाएगी, फाइनल कंडीशन हमारी ये वाली है, जब बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है, तो मुझे लिखना चाहिए MVCMR प्लस ICM ओमेगा, है ना, लिखना चाहिए ना। अच्छा, अब यहाँ पे प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को VCM/R लिख सकते हैं? यस। लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जनरल कंडीशन हो गई हमारी। अभी मान लो ये बॉडी सॉलिड स्फीयर थी, है ना, जैसे एक बिलियर्ड बॉल होती है ना, उसको अगर आप सेंटर पे हिट करो तो इनिशियली वो सिर्फ चलना शुरू करती है, घूमती आगे जाके है वो, किसकी वजह से? फ्रिक्शन ऑफ द टेबल की वजह से। तो मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताओ VCM कितना आएगा। सॉलिड स्फीयर का ICM आपको पता ही है, तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए सॉल्व करके मुझे बताओ कि VCM कितना आएगा। करो, सॉल्व करो। कर रहे हैं सॉल्व। यस। MVR लिखा आपने, MVCMR लिखा आपने, ICM लिखोगे और यहाँ लिख देंगे VCM/R। एक R कट के ये भी MVCMR बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 7/5 MVCMR। ये हो गया MVR। तो हमारे पास VCM की वैल्यू हो गई 5V/7। चेक कर लो एक बार। सही है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस बार। इस बार हमने, यही सॉलिड स्फीयर है ना, इसको हमने इस बार V तो दिया है, आगे थोड़ा ओमेगा भी दे दिया है। कितना ओमेगा दिया है? V/2R। क्या ये सफिशिएंट है रोलिंग के लिए? क्या ये सफिशिएंट है रोलिंग के लिए? क्या ये ओमेगा सफिशिएंट है रोलिंग के लिए? बोलो भाई। चलो मान लेते हैं कि
नहीं है, तो आगे जाके ये बन जाएगा VCM और ओमेगा हो जाएगा VCM/R, है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कह देते हैं। तो इस केस में जब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में आप क्या लिखोगे, mvr प्लस 2/5 mr² इंटू v/2r ओमेगा की वैल्यू, और इधर आप लिखोगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि फाइनली जो यहाँ लिखा था वही यहाँ पे आना है, तो ये बन जाएगा 7/5 mVCMR। यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6/5 mVR, ये बन जाएगा 7/5 mVR mVCMR। तो VCM की वैल्यू जो आएगी वो 6V/7 आ जाएगी। इसको चेक कर लो एक बार सब लोग। अच्छा, इस बार जो वेलोसिटी आई है पिछली बार वाली वेलोसिटी 5V/7 से ज्यादा आई है या कम? ज्यादा आई है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन ने वेलोसिटी को कम किया है वो पिछली बार जितना कम किया है या कम किया है? लास्ट टाइम से कम किया है। कम किया है, इसका मतलब फ्रिक्शन ने वर्क कम किया है इस बार, पिछली बार ज्यादा वर्क किया था, नेगेटिव। यस सर। इसका रीजन ये है कि पिछली बार ओमेगा बिल्कुल भी नहीं था तो स्लिपिंग ज्यादा थी। यस सर। फ्रिक्शन ज्यादा देर के लिए एक्ट हुआ होगा, इस बार थोड़ा ओमेगा पहले से है तो स्लिपिंग कम है, यानी फ्रिक्शन कम देर के लिए एक्ट हुआ होगा, ये बात मान सकते हैं? यस सर। ठीक है, अगर हम ओमेगा इससे भी ज्यादा देंगे तो फ्रिक्शन और कम देर के लिए लगेगा। यस सर। अगर हम इनिशियली ही ओमेगा उतना दे दें जितना रिक्वायर्ड है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। यस सर। क्लियर है बात सबको? ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं जिसमें हम रिवर्स स्पिन दे देते हैं, रिवर्स स्पिन। इसका मतलब हमने बॉडी को वेलोसिटी तो आगे की तरफ दी है लेकिन जो ओमेगा दिया है वो उल्टा दिया है, इसको रिवर्स स्पिन कहते हैं। देखना, इसको समझना। अब क्या होगा ये सोचने के लिए पहले हमें कुछ बातें डिसाइड करनी पड़ेंगी। इस बार हमारे पास एक MVR है जो कि क्लॉकवाइज है और एक ICM ओमेगा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ बोलो। यस। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से ज्यादा कौन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस 1। फर्स्ट केस है हमारा कि MVR इज ग्रेटर देन ICM ओमेगा। अगर ऐसा है तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, नेट एंगुलर मोमेंटम इज क्लॉकवाइज। बोलो हाँ। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कैसा रहना चाहिए, क्लॉकवाइज रहना चाहिए। सो क्या एंगुलर मोमेंटम अगर अभी क्लॉकवाइज है और कंजर्व्ड है तो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कौन सा एंगुलर मोमेंटम बीच में जाके जीरो हो जाएगा, चलने वाला या घूमने वाला? घूमने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ इस सिचुएशन में क्या क्या स्टेजेस आएंगी वो देखना। शुरू में हमने रिवर्स स्पिन देके छोड़ा था, एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसका v कुछ होगा लेकिन ओमेगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये हो गई इंटरमीडिएट स्टेज। और फाइनल स्टेज आएगी जिसमें ये इधर चल रहा होगा और ऐसे घूम रहा होगा।
अच्छे से समझ लो, पहले बीच में एक स्टेज आएगी जब ओमेगा 0 हो चुका होगा और फिर ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लो इसमें। ठीक है, और चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तीनों के टाइम नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? कंजर्व्ड है। इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चेक करना होगा ये कंडीशन है कि नहीं, है ना? तो करके देख लेते हैं। मान लो वही सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल लिया हमने, इसको v दिया, उल्टा ओमेगा दिया, और ओमेगा कितना दिया? v/r दे दिया मान लो, ठीक है ना? तो पहले जल्दी से एक चेक कर लेते हैं। एक है mvr और एक है 2/5 m r² इंटू v/r। तो ये 2/5 mvr हो गया, बोलो सही है कि नहीं? यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो यही वाली के 3 स्टेजेस आएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। तो अब मान लो इसमें ये पूछे कि क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने हमसे इसी में कि व्हाट विल बी v व्हेन ओमेगा बिकम्स जीरो। ओमेगा बिकम्स जीरो यानी इस स्टेज में जब ओमेगा मोमेंटरली जीरो हो जाता है उस वक्त वेलोसिटी ऑफ द सेंटर कितनी होगी? हमने कहा ठीक है पता कर लेते हैं। तो उसमें हमने कहा इनिशियली हमारे पास था एक mvr और एक था 2/5 mvr। इनमें माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये जाके किसके इक्वल हो जाएगा? इस स्टेज में हमारे पास सिर्फ एक mvr बचेगा, इसको मैं mv' कह देता हूँ। इक्वेशन देख लो अच्छे से, ओमेगा तो रहा नहीं अब। सर हम लोग का तो हम लोग का बोलो बेटा। सर हम लोग का रोलिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सर हम लोग का रोलिंग आगे जाके होगी ना बेटा, अभी तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये बात समझो। ये मानते हो इस वक्त फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा? सर लेकिन हम लोग का ओमेगा तो मतलब हाँ बोलो बेटा। ओमेगा तो v/r है, तो वो ओमेगा तो सफिशिएंट है, आप ये कह रहे हो? हाँ सर ये तो बेटा मतलब यहाँ डायरेक्शन तो रोलिंग देखो के उल्टा है। रोलिंग यस के लिए तो ऐसा ओमेगा चाहिए होता है ना हमें, पक्का? यस सर। देखो अगर आप ओमेगा ये दोगे तो इस वक्त, इस वाले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस वक्त क्या होगा आपका? इस वक्त आपका v भी आगे होगा और ओमेगा भी आगे होगा, यानी v प्लस ओमेगा r बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में? तो यहाँ तो स्लिपिंग एक्स्ट्रा हो गई ना, यस सर। फ्रिक्शन तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि भाई मुझे तो अब इसको ओमेगा को पहले उल्टे से जीरो करना है फिर सीधा करना है। पहले से फ्रिक्शन को सिर्फ क्या करना था? ओमेगा को जीरो से सीधा करना था। अब वो क्या कर रहा है? उल्टे से जीरो कर रहा है और जीरो से सीधा कर रहा है। समझ रहे यस हो सर बात? ठीक है। ये हो रहा है। तो ये वो स्टेज आ गई जिस वक्त उसने आधा काम कर दिया, यानी ओमेगा को उसने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो इस वक्त v डैश कितना आया? देखो यहाँ से बताओ मुझे, कौन बताएगा? v डैश कितना आया? 3/5 भी आ जाएगा, चेक कर लो इसको। सही है? यस सर। अच्छा, फिर उसने पूछा व्हाट विल बी v when the sphere starts प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा तब कितना होगा? तो हमने कहा ठीक है, तब भी हमारे पास mvr इनिशियल है -2/5 mvr इनिशियल है इक्वल टू फाइनल स्टेज में जब ये प्योर रोलिंग शुरू कर देगा यहाँ पे आके, उस वक्त
स्फीयर के लिए मैं यहाँ रटा रटा लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 7/5 MVCMR। ये प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे हमारी कि अगर एक स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है तो हम जोड़ के ये 7/5 लिखना सीख जाएं, है ना। नहीं तो आप पार्ट्स में लिख के शुरू में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया 3/5 MVR और ये बन गया 7/5 MVCMR। तो VCM की वैल्यू कितनी आ गई? 3/7V आ गई। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। देखो डाउट से ही सीखता आदमी। अच्छा, अब ये देख लेना कि बीच की स्टेज में वेलोसिटी थी 3/5V, अब और कम होकर 3/7V हो गई है। तो फ्रिक्शन अपना काम कंटिन्यूसली कर रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। मैं रेड एरो से बना देता हूँ यहाँ फ्रिक्शन कंटिन्यूसली पीछे की तरफ लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ तक आके 0 हो जाएगा। तो वो वेलोसिटी को हमेशा क्या करता जा रहा है? कम करता जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास था V, यहाँ आया 3/5V और यहाँ आया 3/7V। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है एकदम? अब मान लो एक कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमने इसी सॉलिड स्फीयर को, ये सॉलिड स्फीयर है, इसको V दिया, ओमेगा दिया उल्टा, और ओमेगा इतना दे दिया 5/2V/R। ठीक है, एक बार इसका MVR और ICM ओमेगा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है मुझे। MVR तो MVR है, ICM ओमेगा कितना है? ICM ओमेगा है 2/5 MR² 5V/2R। देखो एक बार दोनों को, कुछ खास दिख रहा है इन दोनों में? इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि नेट एंगुलर मोमेंटम इज कितना है? बोलो। रिवर्स स्पिन दिए देखो हमने ना, नेट एंगुलर मोमेंटम कितना है? 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंस द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हम इसको रिवर्स स्पिन देकर छोड़ तो देंगे, आगे जाकर क्या हो जाएगा? फाइनली इसका क्या होगा? यहां आकर क्या होगा इसका? फाइनली बोलो यार। नेट एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो फाइनली यहाँ आकर क्या होगा? जब स्लिपिंग बंद होगी तब क्या होगा? रुक जाएगा। V0 ओमेगा 0 ये हो जाएगा, ना चल रहा है ना घूम रहा है, रुक जाएगा फाइनली। तो अगर रिवर्स स्पिन देके किसी चीज को रोकना हो तो कितना रिवर्स स्पिन दे? ये बात समझ में आ रही है? पक्का? बेटा ये सब कुछ डिपेंड करता है बॉडी पे। अभी ये सॉलिड स्फीयर था तो इतना दिया था हमने, हॉलो स्फीयर होता तो कितना रिवर्स स्पिन देते कि रुक जाता ये? यहाँ क्या लिखता? अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो यहाँ क्या लिखना पड़ता मुझे? कोई बता दो। अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो मुझे यहाँ कितनी ओमेगा लिखना होता कि रुक जाए आगे जाके? दिमाग लगाओ थोड़ा। 1.5 3/2 का बेटा, 3/2 है ना। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर है ना, उसको उल्टा कर देना है। बात समझ में आ रही है एकदम? वहाँ 2/3 MR² होता है ना, तो 3/2 V/R देना होगा आपको। समझ गए? सर एक डाउट है। बोलो बेटा।
सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेते हैं ना? हाँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही वो पॉइंट है इस सिचुएशन में जहां से तीनों फोर्सेस पास हो रही हैं, तो उनका टॉर्क 0 है। तो सर फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से क्यों नहीं लेते? अच्छा, उसको है ना मैं एक अलग से टॉपिक कवर करूंगा, है ना, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रोटेशनल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ प्योर रोलिंग, है ना। तो ये डिस्कशन जो है हम लोग एकदम एंड में करेंगे रोटेशन के, वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ले सकते हैं वहाँ के अबाउट, लेकिन वो क्या करेगा, चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, तो हमने इसलिए इनिशियली नहीं लिया उसको। ले सकते हैं, है ना। ओके सर। ठीक है ना, और लेके बिल्कुल आंसर वही आएगा, बट उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी हमने वो टेंशन नहीं ली, चीज़ों को आसान रखने के लिए ऐसा किया है ना। कर सकते हैं, तो वो एक लेटर ऑन टॉपिक है, मैं उसको ऑप्शनल डिस्कशन की तरह रख दूंगा, जिसे समझ में आए वो समझे, ना तो टेंशन नहीं लेनी है ना। जैसे जैसे हम क्लास 12th की तरफ बढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे उसको और बेटर समझ जाएंगे, है ना। लेकिन उसको डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, एंड में करेंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो जानबूझ के मैं अभी क्लास 11th में डिस्कस नहीं करता हूँ, नहीं तो पहले रोटेशन से डर लगने लगता है लोगों को। ठीक है जी, है ना, लेकिन कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं जो आप कह रहे हो। यहाँ देखते हैं, तीसरी कंडीशन लेते हैं। ये हमारा केस 2 हो गया था बाय द वे, ये वाला जो था ये केस 2 है, जहाँ बॉडी जाके रुक जाती है। केस 3 क्या होगा, गेस कर सकते हो केस 3 क्या होगा हमारा, जिसमें वी देंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ घुमा देंगे। जैसे मान लो इस बार मैंने सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर वी दिया, और ओमेगा दिया मैंने 3v/r, यानी 5/2 से ज़्यादा दिया। देखो मैंने यहाँ 5/2 दिया था ना, उससे भी ज़्यादा दिया 3v/r। इस बार मेरे पास mvr है और 6/5 mvr है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये घूमने की वजह से, उल्टा घूमने की वजह से, और ये सीधा चलने की वजह से है। mvr और 6/5 mvr में से कौन बड़ा है? ये 6/5 कैसे है आपको क्लियर है? 2/5 mr² इंटू 3v/r। ये क्लियर हो रही है बात सबको? कौन सा बड़ा है, क्लॉकवाइज वाला या एंटी क्लॉकवाइज वाला? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो कंक्लूड क्या किया हमने कि नेट एंगुलर मोमेंटम will always remain एंटी क्लॉकवाइज। इसको लिख लो इस बात को कि हमेशा ही क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इसमें जो स्टेजेस आएंगी वो कैसी होंगी वो समझ लेते हैं। इनिशियल स्टेज में हमने सीधा चला के बहुत तेज उल्टा घुमाया था। बीच में एक स्टेज आएगी जब क्या होगा बताओ बेटा, इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा? इसको फर्स्ट स्टेज कह देते हैं, इसको सेकंड स्टेज कह देते हैं। क्या होगा? रुक जाएगा। ये रुक जाएगा, लेकिन तब भी उल्टा घूम रहा होगा। v0 ओमेगा नॉन जीरो, ये बात समझ रहे हो, अपनी ही जगह पे घूम रहा होगा ऐसे। अब क्या करेगा वो गेस कर सकते हो? अगर ये अपनी जगह पे घूम रहा है तो पीछे मूव करेगा, पीछे वापस आ जाएगा। यानी जो इंटरमीडिएट स्टेज थर्ड है वो आएगी इस रीजन में, मैं बना यहाँ पे दे रहा हूँ उसको, है ना। आगे जाकर नहीं आएगी, वो वापस आके आएगी। यहाँ पे करना चाहिए मुझे ड्रॉ, 1 2 के बाद 3 मुझे यहाँ लिखना चाहिए, ध्यान रखना। तो वो इस तरफ चल रहा होगा और ऐसे घूम रहा होगा, VCM और ओमेगा इक्वल टू VCM/r, प्योर रोलिंग। ये आपने बॉल के साथ करके देखा होगा, बहुत तेज उल्टा घुमा के फेंके तो वापस आ जाती है आपकी तरफ। देखा ऐसा करके? यस सर। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई पूछे कि जिस वक्त v मोमेंटरली 0 हुआ है उस वक्त ओमेगा कितना था, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 6/5 mvr माइनस mvr। जो बड़ा है उसको इज्जत देते हैं हम, तो छोटे को नेगेटिव लिख देते हैं, है ना। इक्वल टू, जब यहाँ आ जाएगा तो ओमेगा नॉन जीरो है, तो ये हो जाएगा 2/5 mr² ओमेगा। सिर्फ यही बचा है इस बार। अच्छा, ये बन गया 1/5, ये है 2/5, तो देखो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया,
v/2r। बोलो हाँ सही है कि नहीं, चेक कर लो। सही है। इसका मतलब जिस वक्त बॉडी मोमेंटरली स्टॉप हुई है, रुकी है, उस वक्त कितने से उल्टा घूम रही है, v/2r से उल्टा घूम रही है ना। मैं यहाँ पे चाहूँ तो रेड में इसका आंसर लिख देता हूँ, ओमेगा इक्वल टू v/2r। ठीक है, अब ये कंडीशन देख लेते हैं। प्योर रोलिंग के वक्त ये तो इनिशियल है, ये अभी भी mvr/5 ही रहेगा मिला के, इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लें तो। और यहाँ आके हो जाएगा, रटा रटाया आंसर बोलो सॉलिड स्फीयर के लिए प्योर रोलिंग क्या रटाया हमने, 7/5 m VCMR है ना। देखो आसान होता है ना रटने से, तो ये कर दिया हमने, तो हमारे पास VCM की वैल्यू v/7 आ गई। बहुत कम बची वेलोसिटी, लेकिन तब भी चल तो रही है। तो यहाँ पे रेड में जाके आंसर लिख देते हैं उसका। ये हमारे पास हो गया VCM इक्वल टू v/7 है ना, ये बचेगा इसके पास। ओमेगा भी इतना है कि अब वो प्योर रोलिंग कर रहा है। तो ये तीनों केस अच्छे से समझ लेना बेटा सब लोग, और हर तरह की बॉडी के लिए इसको सॉल्व करके देख लेना। तीन ही तरह के ऑब्जेक्ट के लिए करना है, एक रिंग के लिए कर लो, एक डिस्क के लिए कर लो, और एक स्फेयर के लिए कर लो। सॉलिड स्फेयर तो हमने कर ही लिया, हॉलो स्फेयर के लिए कर लोगे आप, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी है ना। नंबर से फेमिलियरिटी बन जाएगी, किस तरह का आंसर आता है किस तरह की बॉडी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है रोलिंग वाला। अच्छा, इसके लिए कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ठीक रहेगा वो मैं सजेस्ट कर देता हूँ है ना। तो कल की क्लास से पहले उनको कर लो है ना, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। रोटेशन वाले चैप्टर में इसमें देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 से लेके 86 तक है ना। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो तो 85 86 ही हैं, 83 84 भी आप कर सकते हो, हालांकि वो एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन नहीं है ना। तो 83 से 86 तक मैं चाहता हूँ कल तक की क्लास से पहले आप कर लो। कोई डाउट होगा तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 83 to 86 4 ही क्वेश्चन है, कर लोगे इनको ट्राई? यस सर। ठीक है, चलो है ना। अभी आप लोगों को और भी क्लासेस अटेंड करनी होंगी शायद है ना, है अभी आज क्लास है और? यस सर। ठीक है, तो इसको करते हैं ख़त्म। कल क्लास रेगुलर टाइम पे रखनी है, 2:30 रखनी है? कल की क्लास किस टाइम चाहते हो? आकाश कह रहे हैं 2:30, भूमिका कह रही है रेगुलर टाइम पे। चलो एक काम कर लो, एक बार सब लोग अपने अपना ओपिनियन जो है ग्रुप पे डाल देना, हम लोग उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो या तो 2:30 या रेगुलर टाइम पे ना, जैसा भी आपको ठीक लगे वो अपने वोट दे दें, वो गिन लेंगे हम कितने आए हैं ना। चलो ठीक है, थैंक यू।